गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा है। उसे परम प्रेरक गुरु मंत्र भी कहा गया है। गुरु शिक्षा भी देते हैं और सामर्थ्य भी। गायत्री में सद्ज्ञान की ब्रह्म चेतना और सत्प्रयोजन पूरा कर सकने की प्रचंड शक्ति भी भरी पड़ी है। इसीलिए उसे ब्रह्म वर्चस्व भी कहते हैं। गायत्री का उपास्य सूर्य सविता है। सविता का तेजस सहस्त्रांशु कहलाता है। उसके 7 रंग 7 अश्व हैं और सहस्त्र किरणें सहस्त्र शस्त्र गायत्री हैं। गायत्री सहस्त्र शक्तियां हैं। इनका उल्लेख संकेत उसके सहस्त्र नामों में मिलता है। गायत्री सहस्त्र नाम प्रख्यात है। इनमें अष्टोत्तर शतनाम अधिक प्रचलित है। इनमें भी 24 की प्रमुखता है। विश्वामित्र तंत्र में इन 24 प्रमुख नामों का उल्लेख है। इन शक्तियों में से 12 दक्षिण मार्गी हैं और 12 वाम पक्षीय। दक्षिण पक्ष को आगम और वाम पक्ष को निगम कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गायत्री के असंख्य नाम हैं। समस्त देव शक्तियां उसी से अनुप्राणित होती हैं। समस्त सिद्धियों में उसी का दर्शन होता है। गायत्री महाप्रज्ञा के 24,000 नाम प्रधान हैं। इनमें से 24 को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। 24 अक्षरों वाली सर्वसमर्थ गायत्री के 24 नाम ऐसे भी हैं जिनमें सार रूप में गायत्री के वैभव विस्तार का आभास मिल जाता है। गायत्री के 24 नामों में 12 वैदिक वर्ग के हैं और 12 तांत्रिक वर्ग के। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 देव शक्तियां निवास करती हैं। इसीलिए उनके अनुरूपों की ही पूजा अर्चना की जाती है। गायत्री माँ के 12 नाम जिनको वैदिकी कहा जाता है वो हैं, पहला आदिशक्ति, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा वैष्णवी, चौथा शांभवी, 5वां वेद माता, छठा देव माता, 7वां विश्व माता, 8वां ऋतंभरा, 9वां मंदाकिनी, 10वां अजपा, 11वां रिद्धि, 12वां सिद्धि। इन 12 नामों को वैदिकी कहा गया है। 12 नाम ऐसे हैं जिनको तांत्रिकी कहा गया है। वो हैं, पहला सावित्री, दूसरा सरस्वती, तीसरा लक्ष्मी, चौथा दुर्गा, 5वां कुंडलनी, छठा प्राणाग्नि, 7वां भवानी, 8वां भुवनेश्वरी, 9वां अन्नपूर्णा, 10वां महामाया, 11वां पयस्विनी और 12वां त्रिपुरा। इन 12 ज्ञान पक्ष की और 12 विज्ञान पक्ष की शक्तियों के मिलन से ही 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र विनिर्मित हुआ है। गायत्री ब्रह्म चेतना है। समस्त ब्रह्मांड के अंतराल में वही व्याप्त है। जड़ जगत का समस्त संचालन उन्हीं की प्रेरणा एवं व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। अन्य प्राणियों में उनका उतना ही अंश है जिससे अपना जीवन निर्वाह सुविधा पूर्वक चल सके। मनुष्य में उसकी विशेषता है। ये विशेषता सामान्य रूप से मस्तिष्क क्षेत्र की अधिष्ठात्री बुद्धि के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सुख सुविधाओं को जुटाने वाले साधन इसी के सहारे प्राप्त होते हैं। असामान्य रूप से ये ब्रह्म चेतना प्रज्ञा है। ये अंतःकरण की गहराई में रहती है और प्रायः प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। पुरुषार्थी उसे प्रयत्न पूर्वक जगाते हैं और क्रियाशील बनाते हैं। इस जागरण का प्रतिफल बहिरंग और अंतरंग में मुक्ति बनकर प्रकट होता है। गायत्री एक अंतर चेतना की तरह हमारे अंतःकरण की गहराई में रहती है और प्रायः प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। पुरुषार्थी व्यक्ति उसे प्रयत्नपूर्वक जगाते हैं और क्रियाशील बनाते हैं। इस जागरण का प्रतिफल बाहर और अंदर दोनों ही तरह से प्राप्त होता है। बुद्धिबल से मनुष्य वैभववान बन जाता है
और प्रज्ञा बल से ऐश्वर्यवान। जो भी व्यक्ति अंतराल में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई बीज रूप शक्ति को सक्रिय बनाने में जितनी सफलता प्राप्त कर लेता है, वो उतना ही बड़ा महामानव, सिद्ध पुरुष, देवात्मा एवं अवतार कहलाने लगता है। गायत्री सर्वव्यापक होने से सर्वशक्तिमान है। उसके साथ विशिष्ट घनिष्ठता स्थापित करने के प्रयास साधना कहलाते हैं। इस सानिध्य में प्रधान माध्यम भक्ति है। भक्ति अर्थात भाव संवेदना। भाव शरीरधारियों के साथ ही विकसित हो सकता है। साधना की सफलता के लिए भाव भरी साधना अनिवार्य है। आद्य शक्ति गायत्री को संक्षेप में विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना समझा जाना चाहिए। उसकी असंख्य तरंगे हैं, अर्थात उस एक ही महासागर में असंख्यों लहरें उठती हैं और उनके अस्तित्व पृथक पृथक दिखाई देते हुए भी वस्तुतः उन्हें सागर की जलराशि के अंग अवयव माना जाएगा। गायत्री की सहस्त्र शक्तियों में जिन 24 की प्रधानता है, वे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली शक्ति धाराएं हैं। 24 अवतार, 24 देवता, 24 ऋषि, 24 गीताएं आदि गायत्री के 24 अक्षरों का ही तत्व ज्ञान विभिन्न पृष्ठभूमियों पर बताया समझाया गया है। इन 24 अक्षरों में सन्निहित शक्ति की उपासना 24 देवियों के रूप में की जाती है। पेड़ के जैसे कई अंग अवयव होते हैं, जड़, तना, छाल, टहनी, पत्ता, फूल, पराग, फल, बीज आदि। इन सब के नाम, रूप, स्वाद, गंध, गुण आदि सब भी मिलाकर ये सारा परिवार वृक्ष की सत्ता में ही समाहित हो जाता है। इसी तरह से गायत्री की 24 शक्तियां भी इसी प्रकार मानी जानी चाहिए। सूर्य के 7 रंग, 7 अश्व पृथक पृथक बताए जाते हैं। उनके गुण धर्म भी अलग होते हैं। इतने पर भी वे सूर्य परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। गायत्री की 24 शक्तियों की उपासना को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न नाम रूपों में किया जाता है, पर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वे सभी स्वतंत्र एवं विरोधी हैं। उन्हें एक ही काया के विभिन्न अवयव एवं परस्पर पूरक मानकर चलना ही उपयुक्त होगा। इसलिए गायत्री की जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबको हमको एक ही मानना चाहिए, भले ही उनके गुण अलग अलग ही क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही।